एक बात कहना चाहती हूँ। ये 2026 में आप जा रहे हैं, ये 2026 स्टार्ट हो चुका है। कोई आपके साथ इस मसीह सफर में चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप फिक्र ना करें। आप अपना मसीह सफर में बढ़ते जाएं, आप अपना मसीह सफर में चलते जाएं। 2026 में एक बात जरूर याद रखनी है, कोई आपके साथ चले या ना चले, कोई आपके साथ इस मसीह जीवन में, इस मसीह सफर में आपकी सपोर्ट करे या ना करे, कोई आपके साथ चले या ना चले, आपके साथ दुआ करे या ना करे, आपके साथ खुदा की सेवा करे या ना करे, आपके साथ कोई भी जो मसीहत में हमें काम करने हैं वो करे या ना करे। आपने अपना काम, अपनी जिंदगी वैसे ही जीनी है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। खुदावन का वचन यहोशुआ से ये कहता है, ना तो कलाम से दाएं मुड़ना, ना तो कलाम से बाएं मुड़ना। चाहे जितने मर्जी लोग मुड़ जाए, मैं तुझसे मुंह ना मोड़ूंगा। जब आप इस 2026 में चल रहे हैं, जब आप खुदा में चलना शुरू हो गए हैं और आप ना दाहिने देखे और ना बाइने देखे और ना ये सोचे कि अब मैं बाएं चला जाता हूँ, मुझसे वचन क्या नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो पा रहा, बड़ा कठिन है। नहीं, खुदावन साथ है हर कठिन सफर को क्या करने वाला, पार करने वाला। मूसा की लाइफ में देखे, वो सफर देखे, यहोशुआ की लाइफ देखे, उसका सफर देखे। हर एक मसीह जो खुदावंत में है वो सफर को जाने, प्रेरितों की सफर को देखे, उन्होंने कैसे पार किया है, उनके साथ कोई चलने वाला था या नहीं, उन्होंने पार किया है। एलिया अकेला था, उसके वर्ड है वहां पर, वो अकेला था और उसने अकेले ने एक राजा के साथ, उस इज़बेल रानी के साथ और वहां के इतने सारे भविष्यवक्ता के सामने, पूरे वहां के लोगों के सामने उसने वो काम कर दिया जो कोई इतने बड़े झुंड में भी नहीं कर सकता था। अकेला चलना सीख ले। हालेलुया। मसीह में अकेला चलना सीख ले, क्योंकि हर एक का मसीह लाइफ अलग अलग है, हर एक का लेवल अलग अलग है। अगर आप कहोगे इनके लेवल के हिसाब से चलो, तो आपका लेवल शायद हो सकता है आगे हो। एग्जाम्पल के तौर पर कहूं कि जैसे गेम के लेवल होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, हो सकता है आपके साथ वाले रहने वालों के साथ जो आपके साथ मसीह में चल रहे हैं, उनका लेवल हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो। आप अपना लेवल देखें कि आप कौन से लेवल में चले गए। अगर आप 50 में 50 लेवल में चले गए हैं, या 100 लेवल में चले गए हैं, आप एक लेवल पर खड़े उसे घसीटी जा रहे, आजा आजा आजा, बंदगी कर ले, दुआ कर ले, प्रार्थना कर ले, आजा आजा आजा। वो कहे मैंने ये भी नहीं पार करना, एक लेवल भी नहीं पार करना, मैंने तो यहीं पर रहना है, मेरे से नहीं दुआ होती, मेरे से नहीं प्रार्थना होती, मेरे से नहीं वचन पढ़ा जा रहा, मेरे से नहीं दुआ में चला जा रहा। आप उसके साथ वहीं पर खड़े हैं और खड़े हैं, चल पड़ चल पड़ चल पड़, उठ जा, सुस्ती छोड़ दे, आलसपन छोड़ दे, उठ जा, ये कर ले, वो कर ले। आप उसे लगातार सुसमाचार सुना रहे हैं, लगातार खुदा का कलाम सुना रहे हैं, पर अगर वो नहीं चल रहा तो आप अपना सफर उसी एक लेवल पे ना गुजारे, आप आगे बढ़े। ये नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि आप उसे छोड़ दे, आप उसे छोड़े ना, आप उसे दुआओं में याद रखें।
और जहां मौका मिले तो उसे जरूर सिखाएं। आप अपने लेवल को रोक के ना रखें, आप भी वहीं पर टिक के ना बैठे रहें। ये समा टिकने का नहीं है। खुदावंद का वचन कहता है कि दौड़ का है। हालेलुया। पौलुस रसूल क्या कहता है? दौड़ के बारे में सिखाता है। पौलुस रसूल क्या सिखाता है? दौड़ के बारे में। आज बहुत सारे लोग फर्स्ट लेवल पर बैठे हैं, फर्स्ट स्तर पर ही बैठे हैं, वो बदलना नहीं चाहते, वो आलसी होकर बैठे हैं, सुस्त मार कर बैठे, वो अपने खाने पीने में, अपनी अभिलाषाओं में, अपने कठोर जीवन में वैसे के वैसे बैठे हैं। हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे। याद रखें, वो उसने ठान लिया है ऐसा करने का। आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, आप आगे चले। आपका लेवल आगे है, आप उससे अगले नेक्स्ट लेवल पर जाना है। याद रखें, इस साल लेवल इंक्रीज होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। हालेलुया। जो नहीं बढ़ना चाहते उन्हें खुदा के हवाले छोड़े, उन्हें प्रार्थना में रखें, उन्हें अपने रोजा जीवन में रखें और अपने अगले लेवल के बारे में क्या करें? सोचें कि मुझे उससे आगे किस लेवल में जाना है। प्रेरितों को देखे, नबियों को देखे, खुदा के लोगों को देखे, कैसे वो बढ़े हैं आगे लेवल में। याद रखें, हर तरह का पर्सन हमारे साथ है। मूसा जब वहां से चला था ना मिस्र से, हर प्रकार के उसके साथ साथ लोग थे। कोई बहुत आत्मिक कृति में चलने वाले थे, जैसे कि हम हारून को देखते हैं, यहोशुआ को देखते हैं, जैसे हम कलेब को देखते हैं, और भी अन्य खुदावंद के लोग थे जो सच में खुदावंद के साथ चले थे। और कुछ ऐसे थे जो नहीं, सिर्फ अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ही खुदा के साथ जुड़े। आज भी कलीसिया में ऐसे हैं। याद रखें, आप अपनी जिंदगी कहां तक पहुंचानी है। अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं ना, तो जैसे मूसा उन सब रंग बिरंगे लोगों में मिली जुली भीड़ में रहा है ना, तरह तरह के लोग थे, कुड़कुड़ाने वाले भी, लड़ने वाले भी, झगड़ने वाले भी, वैर करने वाले भी, विरोध करने वाले भी, और बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले भी थे। पर लेकिन उसने अपना लेवल इंक्रीज किया है। वो किस लेवल पर गया? उस पर्वत पर गया जहां पर उसकी मुलाकात किससे होती थी? किससे होती थी? खुदा से। 40-40 दिन वो दिन रात खुदावन के हजूर में रहता था। आपका लेवल बहुत ऊंचा है, आप उस वहां तक जाएं। हर एक पर्सन पहुंच सकता है उस लेवल तक। हालेलुया। इसलिए किसी के कारण अपनी जिंदगी को तबाह ना होने दें। जो चीजें, चाहे वो पर्सन है, अगर किसी पर्सन की वजह से आपका स्पिरिचुअल लाइफ इंक्रीज नहीं हो पा रही है, आप छोड़े, आगे बढ़े, उन्हें दुआओं में याद रखें, उन्हें रोजों में याद रखें। दूसरा नंबर, जो आपकी सोचे हैं, कल्पनाएं हैं, ख्याल हैं, विचार हैं, अगर वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपका इमोशंस हैं, अगर वो आपको रोके हैं मसीह जीवन में बढ़ने के लिए, उन्हें भी निकाले। आपके जो काम है जो आपको मसीह में बढ़ने नहीं दे रहे, दुआ जीवन, वचन जीवन में, रोजा के जीवन में, गवाही के जीवन में, सुसमाचार के जीवन में बढ़ने नहीं ना दे रहे, उन्हें क्या करे? रोक दे। क्या कर दे? रोक दे, खत्म कर दे। उन कामों को अपने जीवन में से काट दें, उस आंख को, उस हाथ को काट दें जो गलत है, और आगे बढ़े। हालेलुया। जो चीजें, जो मंडलियां, जो मार्ग, और जो भी करैक्टर, चरित्र है, सोचे, ख्याल, विचार, बुद्धि, समझ, ज्ञान है, जो वचन के मुताबिक नहीं है, वो सब क्या कर दे? निकाल दे। अगर आपके पाप आपको रोक के बैठे हैं, उन्हें क्या करे? निकाल दे। जो चीजें आपको परमेश्वर में बढ़ने में रोक रही है, वचन के अनुसार चलने नहीं दे रही, उन सबको क्या करे? क्विट करे, खत्म करे, और उन्हें काट कर फेंक दे, काट दे उन्हें, और आगे बढ़े। आगे उन्नति है आपके लिए, आगे आशीष है आपके लिए, आगे बरकत है आपके लिए। 2026 में
आप नीचे नहीं रहोगे, आप आगे ही बढ़ोगे। हालेलुया। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, ना दाएं मुड़ोगे ना बाएं मुड़ोगे, यहोशुआ की तरह आप कनान को देखेंगे। हालेलुया। यहोशुआ की तरह आप कनान को देखेंगे। आप वो सारी आशीषों को पाएंगे, आप विक्ट्री को पाएंगे, आप वो सारी आशीषों को पाएंगे जो उन्हें कनान में मिली। आपको भी वो सारी आशीषें मिलेगी, रूहानी भी और जिस्मानी भी बरकतें मिलेगी। आपने खुदा के कलाम से दाहिने बाएं नहीं मुड़ना। आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना चाहिए। आपकी निष्ठा, आपका विश्वासियों के जीवन, ईमानदारी जीवन परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए। आप टूटने नहीं चाहिए। वो डाली नहीं बनना जो टूट गई हो, वो डाली बनना है जो खुदावंद यीशु नासरी के साथ उसकी दाखलता में बनी है, तो फल लाओगे। अगर फलदायक होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली तौर पर ग्रो होना चाहते हैं, खुदा के वचन के अनुसार चले, दुआया जीवन में चले, वचन के जीवन में चले, ईमानदारी में चले, डिवाइन नेचर रख ले। डिवाइन नेचर आपको खुदा से, यीशु नासरी से मिल सकता है। रूह के फल है वो तुम्हें डिवाइन बनाएंगे। डिवाइन नेचर में चले, डिवाइन कैरेक्टर में चले, डिवाइन सोच हो जाए, बुद्धि हो जाए, ख्याल हो जाए, ये सिर्फ पाक रूह ही दे सकता है। आप उसके मार्गदर्शन में चले, उसके रास्ते में चले, आप हलीम हो जाएं, हम्बल हो जाएं। मैंने भी इस साल सोच लिया है कि जो चीजें, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो मेरी अकल है, बुद्धि है, समझ है, चाहे मेरे विचार और ख्याल है, चाहे वो गुनाह है, चाहे वो मेरे करैक्टर है, कुछ भी चीजें हैं, मैंने एक एक को क्या कर देना है, काट देना है, काटना है और प्रार्थना करनी है कि खुदावंद फिर मुझसे जुड़े ना और मैं आगे बढ़ूं। और मेरी ये दुआ आपके लिए भी है। वो काम मैंने काट देने हैं, वो चीजें मैंने काट देनी है, वो आंख मैंने निकाल देनी है, वो बाजू मैंने निकाल देनी है, हाथ मैंने निकाल देना जो मुझे गलत काम करना कराते हैं। वैसे तो नहीं, इतने बड़े कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, पर फिर भी हमारे अंदर ऐसे ऐसे काम आ जाते हैं जो हम करना शुरू कर देते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता। इसलिए हमने सबको क्या करना है, निकाल